हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पदयुग्म का दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। पहला पार्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, आप उस वीडियो को देखें और अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपका होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चलिए देखते हैं हमारे दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धाबे, झूठे जग पतियाना। कबीरदास जी बोल रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इस वाले पार्ट में कबीरदास ने क्या कहा था कि भगवान कहाँ हैं, सब सासों की सास में है ना। तो अभी यहाँ पे कबीरदास जी बोल रहे कि ये जग क्या हो गया है, बौरा गया है। उसे सच बोलने वाले को वो क्या करता है, मारने जाते हैं। और जो झूठे लोग होते हैं, जो झूठी राह दिखाते हैं भगवान की प्राप्ति की, उनको विश्वास करते हैं। पतियाना मतलब विश्वास करना, ठीक है। तो अगर कबीरदास जी बोलते हैं कि कबीरदास ने क्या कहा है, भगवान कहाँ है, सब सासों की सासों में है। तो ये तो बहुत सिंपल है भगवान को पाना। अगर हम अपने अंदर ही अंतरात्मा में ही भगवान को खोजना चाहें तो आसानी से खोज सकते हैं। उसके लिए हमें किसी क्रियाक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। बट ये बात बताने से लोग क्या कहते हैं, उनको मारने दौड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। और जो लोग झूठ बोलते हैं, जो पीर बाबा होते हैं या पंडित होते हैं या संत महात्मा होते हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगी, बट जो बेसिकली हमें झूठी राह दिखाते हैं कि आप इस मंदिर जाइए, इतने रुपए का दान कीजिए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, बहुत तरीके का हमसे धर्म अनुष्ठान करवाते हैं, बोलते हैं ये सब करने से आपको भगवान मिलेंगे। बट एक्चुअली होता है क्या, नहीं होता है। तो वही कबीरदास जी बोल रहे हैं कि साच कहो तो मारन धाबे, झूठे जग पतियाना, ठीक है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ठीक है। तो कबीरदास जी बोलते बहुत से ऐसे नेम धर्म करने वाले लोगों को देखा है मैंने, जो प्रातः काल उठकर पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, बट अपनी आत्मा को मारकर क्या कर रहे हैं, पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। अपने अंतरात्मा में क्या चल रहा है, उसका मन क्या चाहता है, वो नहीं देख रहा है, बस पत्थर की मूर्ति की पूजा दिन रात कर रहे हैं, ठीक है। उनमें कछु नहीं ज्ञान, उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। वो पूजा तो कर रहे हैं बट उनसे उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितबे कुरान, क्या मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञान, ठीक है। तो कबीरदास जी बोलते हैं कि बहुत से पीर ओलिया क्या होते हैं, मुसलमान के जो संत होते हैं और जो धर्म गुरु होते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीर ओलिया बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या, ऑब्वियसली पीर ओलिया है, संत है या धर्म गुरु है, तो वो लोग कुरान तो पढ़ेंगे ही, है ना। तो कबीरदास जी बोलते हैं कि बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितबे कुरान, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञान, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि वो अपने शिष्य को भी वही उपाय बता रहे हैं कि तुम भी कुरान पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उनमें भी वही ज्ञान है ना। बट वो कुरान में एक्चुअली मीनिंग जो है, वो मीनिंग को समझ रहे हैं क्या, नहीं समझ रहे हैं। वो जो समझे वही अपने शिष्य को बता रहे हैं। मतलब उनमें वही ज्ञान है कि सिर्फ कुरान पढ़ने से भगवान मिल जाएगा, बट कुरान का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो उसे समझ नहीं पा रहे, और ना उस कुरान के मीनिंग को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो वो लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, वही लाइन टू लाइन अपने शिष्यों को भी वही उपाय बता रहे हैं, ठीक है। आसम मारी ढीम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना, ठीक है। तो बहुत से लोग आप देखते होंगे, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, हम लोग जब भी पूजा करते हैं या मुसलमान लोग जब भी जाते हैं, ठीक है, कहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या हम लोग घर में पूजा करते हैं या जो भी, तो क्या करते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, यहाँ कम्युनिटी की बात नहीं करूँगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आसन लगाते हैं, आसन लगा कर के पूजा करते हैं, या मुस्लिम लोग आसन लगा कर के ही अपना मतलब नमाज़ पढ़ते हैं। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं, आसन मारी ढीम धरी बैठे, मतलब आसन लगा कर के घमंड से बैठते हैं, ढीम मतलब घमंड से, मन में बहुत गुमाना, बट वो पूजा कर रहे हैं बट मन में क्या है, बहुत गुमान है, लोगों के प्रति बहुत ईर्ष्या जलन, बहुत तरीके की भावनाएं हैं,
ठीक है। पीपर पाथर पूजन लाके तीरथ गर्भ भुलाना। पीपर मतलब होता है पीपल का वृक्ष, जो हिंदू लोग पूजा करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि पीपर और पाथर मतलब पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, बट जो तीर्थ का एक्चुअल मीनिंग होता है उसे वो भूल गए हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी सब्दी गावत भूले आत्म खबरी ना जाना। तो कबीरदास जी बोलते हैं कि बहुत से ऐसे पीर ओलिया हैं, मतलब पीर ओलिया मतलब वही संत और धर्म गुरु, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, आप लोग ने देखा ही होगा, वो लोग टोपी पहनते हैं जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ इस तरीके का, ठीक है। माला पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना, सर पे बहुत तरीके का छाप लगाते हैं। आपने वैष्णव धर्म के देखा ही होगा, वैष्णव धर्म में बहुत सारे छाप तिलक लगाते हैं सर पे, ठीक है। हिंदुओं में भी देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, टोपी माला पहनते हैं, छाप तिलक लगाते हैं, ठीक है। साखी सब्दी गावत भूले, सब्दी साखी मतलब कबीरदास की साखी ले लो आप, ठीक है। इस तरह की ज्ञान की बातें, और सब्दी मतलब धर्म की बातें, तो वो सबको ये सब मतलब गा कर के सुनाते हैं, ठीक है। आत्म खबरी ना जाना, तो वो साखी सब्दी तो गा रहे हैं बट खुद की आत्मा की खबर उनको पता नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मर्म न कहो जाना। तो यहाँ पे कबीरदास जी बोल रहे हैं कि देखो उनका ज्ञान क्या है, कि हिंदू क्या बोल रहे हैं, मुझे राम प्यारे हैं, और तुर्क मतलब मुसलमान, वो लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे रहीमाना प्यारा है, रहीम प्यारे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं मेरे राम अच्छे हैं, कोई बोल रहा है मेरा रहीम अच्छा है, ठीक है। आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, यही बात में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ के मर रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल मीनिंग किसी ने नहीं जाना है। जैसे कि हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, कि क्या भगवान क्या है, एक है, सबका मालिक एक है ना। चाहे वो हिंदू के हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, या जो भी कम्युनिटी से रिलेटेड है, सबका ईश्वर क्या होता है, एक ही होता है। ईश्वर को बांटा किसने है, हमने ही बांटा है, ईश्वर खुद बटे नहीं है, ठीक है। तो घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बुरे अंत काल पछताना। तो कबीरदास जी यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत सारे पीर ओलिया या पंडित या संत महात्मा क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, मंत्र देते फिरते हैं, ठीक है। अपने मतलब अपने ज्ञान को वो अभिमान की तरह यूज़ करते हैं कि उनमें बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है। गुरु के साथ क्या हो रहे, सिख मतलब शिष्य, जो गुरु के चेले होते हैं या सेवक होते हैं, ठीक है। वो भी क्या हो रहे, गुरु के साथ बूढ़े हो रहे हैं और अंतकाल पछता रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही एक्चुअल मीनिंग तो पता नहीं है कि ईश्वर हमें कैसे मिलेंगे। दोनों ही बाहरी आडंबर में फंसे हुए हैं, बाहरी दिखावेपन में पड़े हुए हैं, और अंतकाल जब उनके पास टाइम नहीं होता है तब उनको रियलाइज़ होता है कि हमने जो ज़िंदगी भर किया उससे हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो अंतकाल उन्हें क्या हो रहा है, पछताना पड़ रहा है। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भ्रम भुलाना। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि संतो ये सब भ्रम मतलब ये सब जो झूठी मिथ्या बातें हैं, ये सब इनको भूल जाओ, ठीक है। कहती कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो कबीरदास जी बोल रहे कितना कहूँ, इन लोग कहाँ नहीं मानते हैं, इनको तो अपने मन की ही करनी है। जो सहज रूप से हमें मिल सकता है वो उनको पाने के लिए लोग इतनी सारी कठिन चीज़ें कर रहे हैं, कि भगवान को पाना क्या है, एकदम सहज है। अगर आप उसे अपने अंतरात्मा में ढूंढो तो वो वहीं आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा ये दूसरा पार्ट फिनिश हुआ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर कुछ भी डाउट होता है आपको इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और हाँ, और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें, क्योंकि मैं HSLC बेसिकली मैं कराऊंगी आप लोगों को। और जितने भी HSLC सेवा बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हैं आप उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और अभी कोरोना की वजह से आप लोगों का क्लासेस भी बंद है, तो स्कूल जाना तो शायद ही इस ईयर पॉसिबल होगा, आई एम नॉट श्योर। तो इसलिए आप जितना हो सके इसे शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी ये मेरी यूट्यूब चैनल थोड़ी हेल्प कर सके। और जो भी आप लोगों का डाउट्स होता है मुझसे शेयर करें, मुझे बताएं, मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करूँगी। और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।